नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार स्वागत करता हूं। आज जो है तो मुद्दा है, मुद्दा उठाने के पहले मैं आपसे बता दूं कि मैंने सोचा था कि ये मेरा परिवार है और इस परिवार को मैं नहीं चाहूंगा कि इसका पर्दाफाश करूं। मैं बहुत समझाने की कोशिश किया और बहुत मैं अवेयरनेस करने का प्रोग्राम किया। पिछले कई दिन से मैं सो नहीं पाया, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि शो पे इस चीज को ले आना पड़ेगा और लाना चाहिए। कई शिकायतें आ रही थी प्राइवेट आईटीआई की, गवर्नमेंट आईटीआई की। लड़के रिकॉर्डिंग कर रहे थे, लड़के फोटो भेज रहे थे, वीडियो भेज रहे थे, लेकिन मैंने काफी रिसर्च करने के बाद ही शो पे दिखाता था। कई जगह पे लड़कों की गलती थी, कई जगह पे जो है तो आईटीआई की गलती थी। हमने उनको फोन करके समझाया, वो अपनी गलती माने और बोले कि सर आइंदा जो है तो ऐसा हम नहीं करेंगे। लेकिन कई जगह पे ऐसे पाया गया कि बदतमीजियां, और कई जगह ऐसे पाया कि अति ही हो गई। आज बात करते हैं हम एसके प्राइवेट आईटीआई जवाहर रीवा की। मैं जानता हूं आपको दुख पहुंचेगा और कई लोग मेरे ऊपर उंगली भी उठाएंगे, लेकिन आप लोगों के ऊपर ही मैं ये सवाल छोड़ जाता हूं कि आप ही लोग मुझको जवाब दीजिएगा कि मैं गलत किया हूं या सही। ये एसके प्राइवेट आईटीआई जवाहर रीवा मध्य प्रदेश में है, जिनके जो है तो चेयरमैन एक गवर्नमेंट स्कूल में यूपी में इलाहाबाद में टीचर है। उन्होंने आईटीआई खोली मध्य प्रदेश रीवा में, किराए की बिल्डिंग में खोली, और इसके बाद 2 साल से वो फरार हो गए। सोचिए आप, 2 साल से उनका रता पता नहीं है। जो काम कर रहे हैं बेचारे उनको छोड़ करके चले गए, वो इधर उधर भटक रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि वो लड़कों को 1 साल का कोर्स करवाने के बाद छोड़ करके चले गए हैं। अब वो लड़के ना तो एग्जाम दे पा रहे हैं, ना मार्कशीट निकाल पा रहे हैं, ना उनको कोई न्यूज आ रही है, और यूजर पासवर्ड आईडी जो है तो सारा चेंज करके लेकर के भाग गए हैं। ऐसे में वो लड़के क्या करें? लड़कों को डराया गया, धमकाया गया कि पुलिस या तथा आज कहीं पे आप रिपोर्ट नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे। ये लड़के 2 साल से गुमनामी की जिंदगी जी रहे थे। जैसे उनको आईटीआई टॉक शो के बारे में पता चला, डरते डरते कई लड़कों ने मेरे को फोन किया कि सर प्लीज हमारा नाम नहीं आना चाहिए, रिकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। मैंने पहली पूरी बातें सुनने के बाद मैंने रिसर्च किया। आप जानते हो कि आईटीआई टॉक शो हर सबूत के साथ में दिखाता है। जब तक सबूत नहीं आते हैं तब तक वो शो नहीं दिखाते हैं। हमने अपने अधिकारियों से, बड़े अधिकारियों से, आईटीआई के और गवर्नमेंट के जो रीजनल डायरेक्टर हैं और जो स्टेट डायरेक्टर हैं, जो डीजीटी के अधिकारी हैं, एफिलिएशन के अधिकारी हैं, सबसे मैंने बात किया। बात करने के बाद मैंने पाया कि हाँ, इसमें तो एडमिशन नाम की कोई चीज अब नई नहीं ली गई है और पुराने जो लड़के हैं उनका कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। तो ऐसे में लड़कों की जिंदगी अंधेरे में चली गई और वो महोदय जो है तो यूपी भाग गए हैं। जब मैंने वहां पे किसी आदमी को भेजा, फोटो ले आया, ये फोटो आप देख लीजिए। इसके बाद मैंने वहां के एक कर्मचारी से बात भी किया। कर्मचारी ने जो हमको बताया वो सुन करके सन्न हो गए। इसके बाद मैं वहां के मकान मालिक से बात करनी चाहिए, लेकिन बात नहीं हो पाई। लेकिन हमको दूसरे सूत्रों से पता चला कि वो बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि 2 साल से सामान पड़ा है और वो केस करने की धमकी दे रहा कि अगर आपने ऐसा कुछ किया तो मैं केस में कर दूंगा आपके ऊपर। अब लड़कों की भविष्य खराब हो गया है, तो इस पर आप लोग ही सोचिए कि क्या कर सकते हैं। सुन लीजिए उस। हेलो, मैं वीरेश सिंह बोल रहा हूँ आईटीआई टॉक शो से। कहाँ से? आईटीआई टॉक शो से, न्यूज चैनल से। आईटीआई के न्यूज चैनल है जी। आपके यहाँ से शिकायतें आई है सर। आप एसके सिंह प्राइवेट जावरा के प्रिंसिपल हैं? नहीं सर, हम वहाँ पढ़ाते थे। हाँ। उसके बाद हम 2 साल हो गया, वहाँ पे बंद हो गई कॉलेज, पूरा टूट गई। डायरेक्टर जो थे वो भाग गए, जो एसके सिंह थे। एसके सिंह ये कहाँ के थे? ये इलाहाबाद के थे। इलाहाबाद के थे? जी। तो ये भाग गए?
हाँ, ये भाग गए। 2 साल हुआ हम लोग का। 2 साल से पेमेंट का कुछ नहीं, पहले का नहीं दिए थे। 2 साल से फिर हम बंद कर दिए ना, हम पूरा वहाँ मतलब। तो ये जो लड़के हैं सर, इनका क्या हुआ? इनका तो यूजर आईडी है, तो अब परीक्षा नहीं दे पाएंगे। बहुत सारे लड़के होंगे आपके यहाँ। सर सब कुछ वो ईमेल आईडी वगैरह अपनी सब ले लिए हैं। हाँ। वोटर भी मैं यहाँ अभी तक दिखवाता था, जैसे अगर पेपर ऊपर होता तो मैं करवा देता था। हाँ। वोटर करा के ईमेल आईडी वगैरह वो सब मेरे से ले लिए। हाँ। तो पोर्टल बिना मेल के ओटीपी बिना खुलता ही नहीं है। हाँ। कोई भी मेल भी करना हो तो बिना मेल के उनके आई के वाले मेल से जाता है। अब उसी मेल से सब कुछ रजिस्टर हर जगह। हाँ, तो ये दिक्कतें आज सब बंद कर दिए 2 साल से। अच्छा, तो इसका कोई कंप्लेन नहीं हुआ? नहीं, लड़के किए। मैं लड़कों को बोला था भाई कंप्लेन करो उसके नाम जो भी है। बेचारों की किसी की तो मार्कशीट नहीं मिली है। हाँ। और बेचारे पेपर नहीं दे पाए हैं। तो अपने यहाँ के थे, मैं लोकल हूँ यहाँ का। हाँ, तो मेरे को रख लिए थे पढ़ाने के लिए। अच्छा। हाँ, बाकी प्रिंसिपल दूसरे धीरेन्द्र सिंह थे, आनंद केवट सर थे। तो अब इस सब छोड़ करके आईटीआई बंद हो गई, सामान उसका चला गया? नहीं, सामान तो वहीं पड़ा हुआ है अभी। जिसकी बिल्डिंग लिए थे किराया में, हाँ, वो भी परेशान है बेचारे। तो इनका एड्रेस कुछ इलाहाबाद का नहीं है? इनका एड्रेस वही बलुआ घाट सर, हम जानते हैं। इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते। आपको बलुआ घाट बताते थे। ये खतरी पाठशाला कोई स्कूल है। हाँ। वहाँ पे 7वीं कक्षा के ये क्लास टीचर है। अच्छा। हाँ, इतना जानकारी है मुझे, इसके अलावा और नहीं है। अच्छा 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 अच्छा। तो अब लड़के तो 25-30 लड़के साथ फंसे हुए हैं? अरे बहुत सारे थे, मतलब कुल तो कुछ का निकल गया है पेपर, पास हो गए थे जो फर्स्ट हुआ। तो जब कंप्यूटर चल रहा था तो मार्कशीट दे दिए थे। हाँ, सब बंद हो गया तो कोई मतलब है नहीं। पोर्टल भी नहीं चल रहा कि एग्जाम भी दिलाए। ना कुछ निकल रहा, ना कुछ करने को फॉर्म बंद जा रहा। ये दिक्कत है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक ठीक। बाकी मैं 2-2.5 साल हो गया मुझे छोड़े, मैं बंद कर दिया। इसके बाद बात करते हैं बिहार की एक आईटीआई की, जहां कई स्टूडेंट को 65 स्टूडेंट को 3-3 हजार रुपए लिया गया। उनको बोला गया कि बाबू ईडी के पेपर में आप मत आना परीक्षा देने, हम पास करवा देंगे। लड़कों से 4-4 हजार रुपए वसूला गया और इसके बाद वो -1 आ गए। तो लड़कों ने पूछा तो उसने बोला कि मैं भूल गया। अब इसमें लड़कों की गलती थी, इसलिए मैं आईटीआई का नाम नहीं बता रहा हूं। लेकिन एक आईटीआई के स्टूडेंट की मां खुद मेरे से बात की और रोते हुए बोली कि मैंने अपना जो है तो चूड़ा बोली वो, मैं चूड़ा नहीं समझ पाया। फिर बाद में मेरे को अपने श्रीमती जी से पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने चूड़ा बताया। चूड़ा शायद मैं कुछ खाने की चीज सोच रहा था। फिर उन्होंने बताया कि मैंने चूड़ा जो है तो गहन किया और वो 4 हजार रुपए लेकर के मैंने लड़के को दिया और लड़के को बोला भी कि परीक्षा देना, लेकिन लड़का नहीं माना, परीक्षा नहीं दिया और वहां के जो है तो टीचरों ने बोला कि आपको पास कर देंगे। इसमें लड़कों की गलती है, मैं आईटीआई की गलती नहीं कर रहा हूं। आप सोचिए कि गवर्नमेंट का एग्जाम नहीं दे रहे हैं और आपको कोई पास करवा देगा, ये कैसे हो सकता है? जबकि कॉपी जो है तो नोडल में जांची जाती है। जब आपकी कॉपी ही नहीं रहेगी तो कैसे हो सकता है? प्रैक्टिकल चलो एक बार मान लिया जा सकता है, लेकिन ईडी जैसे पेपर में बेवकूफी करने का मतलब है कि आप खुद गड्ढे में गिर रहे हैं। इसलिए मैं आपकी आईटीआई का नाम नहीं ले रहा हूं। हालांकि मैंने वहां बात करके उनको चेता दिया है, उन्होंने इस पे कार्रवाई करने के लिए बोला है। यूपी के एक आईटीआई ने भी ऐसे ही सेम काम किया है। लड़कों को थ्योरी में पास करवाने के लिए 5-5 हजार रुपए मांगा गया। कुछ लड़कों को जो है तो ग्रेस मार्क्स के लिए 5 से 10 हजार रुपए मांगे गए हैं। ऐसे ही एमपी के खंडवा में एक आईटीआई है, वहां के लड़कों ने बोला है कि छात्रों से पैसा मांगा गया है। तो मैं अब मजबूर हो गया हूं और मजबूर हो करके मैं आप लोगों के नाम ले रहा हूं। आप लोग सुधर नहीं रहे हो तो अब आप सुधार दिए जाओगे, क्योंकि ये शिकायतें अब डीजीटी तक पहुंच गई हैं और अब मैं बता रहा हूं कि आप सभी का निरीक्षण होना तय है। जुलाई के पहले ये चीजें देखी जाएंगी कि आपकी आईटीआई अस्तित्व में है या नहीं है।
तो सोच लीजिएगा, अगर ऐसा कुछ है तो ITI बंद कर दीजिए और उन लड़कों के साथ अन्याय मत करिए जो लड़के एग्जाम दे दिए हैं। उनका डेटा भेजिए, उनका जो है तो एग्जाम कराने के लिए यूजर पासवर्ड दे दीजिए, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत में आप लोग खड़े हो जाएंगे। ऐसे ही राजस्थान में भी कुछ ITI का पता चला है, तो मैं आप लोगों को सचेत कर रहा हूं आज पहली बार। जैसे अभी एक रायबरेली गवर्नमेंट ITI की शिकायत आई, वहां के प्रिंसिपल से मैंने बात किया, बात करने में मेरे को पता चला कि वहां जो है तो ऐसा कुछ नहीं है, ये एक व्यक्तिगत मसला था जिसको निपटा दिया गया है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप लोग देखिए क्या हो रहा है। ITI टास्क जो है ये अपने इरादों से और अपने उससे पीछे नहीं जाएगा। दूसरा, लड़कों से बोल रहा हूं कि अगर आप इस चीज में फंसे हो कि आपको कोई पास करवा देगा पैसा ले करके, तो ये नहीं होने वाला है। अभी जो 2014 से लेकर के 18 तक के लड़कों का डेटा नहीं मिल रहा है, उसका कारण ही ये है, डेटा वेरीफाई करवाया जा रहा है। बहुत सारे ITI वालों ने लास्ट डेट पे स्टेट के बाबुओं से मिल करके एडमिशन करवाया और उनका एग्जाम करवाया। शिकायतें गई, उस पे DG जो है तो कार्रवाई कर रहे हैं। कई लोगों ने गलत तरीके से एग्जाम भी करवाया है, ठेका दे करके एग्जाम करवाया है, उस पे भी जो है तो कार्रवाई करने के लिए DG बोल रहे हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है आपका रिजल्ट। अगर आप सही रूप से एग्जाम दिए हैं, सच्चे रूप से ईमानदारी से एग्जाम दिए हैं, तो उसका परिणाम निश्चित आएगा। और अगर आप भी इस फर्जी बाड़ा में अगर आप सम्मिलित हैं, तो फिर भूल जाइएगा, कार्रवाई आपके ऊपर होगी। ये मैं आप लोगों को बताता हूं। अच्छी न्यूज भी देता हूं और बुरी न्यूज भी देता हूं। अगर आप अच्छा सुनने का हिम्मत रखते हैं तो खराब भी सुनने का हिम्मत रखिए आप लोग। और मैं एक चीज बता दूं कि ITI का मार्कशीट निकलना चालू हो गया है, कई लोगों का निकल रहा है। तो कई लोग जो इस पे हाय तौबा मचा रहे थे, तो भाई साहब निकल रहा है, एक साथ मत निकालिए। कुछ लोगों की थोड़ी बहुत गलतियां हो रही हैं, सबकी निकल रही है तो निकल जाएगी। कई लड़कों का फोन आ रहा था, सर थैंक यू मार्कशीट निकल गई है। एग्जाम के लिए बोल रहे हैं 19-20 वाले, तो मैं बोल रहा हूं कि भाई साहब एग्जाम तो देना पड़ेगा आपको, लास्ट ऑप्शन एग्जाम देना है, तो काहे हाय तौबा कर रहे हो? अगर आप कह रहे हो तो आप करो ना, तैयारी करो भाई, कौन रोका है, तैयारी करो। मेरा कहने का मतलब है कि थोड़ा सा रुक जाइए। देख रहे हैं, ऑप्शन देख रहे हैं, कई ऑप्शन है, कहां तक आपको बेनिफिट ऑफ कोरोना दिया जाए। जहां तक हो सकेगा बेनिफिट ऑफ कोरोना देने का जो नियम कानून बनेंगे वो उस हिसाब से आपको दिया जाएगा। और टाइम लग रहा है, डेटा ऐसे नहीं होता है भाई साहब, सबका डेटा उठाया जा रहा है कि कितने नंबर से कौन कौन फेल है, कहां तक उनको दिया जाए, क्या 9 नंबर दे दिया जाए, क्या 5 नंबर दे दिया जाए, क्या प्रैक्टिकल में जो पास है तो उनको सबको किया जाए, और ऐसे कर दिया जाए तो जो एग्जाम नहीं दिए हैं तो उनका क्या होगा। ऐसे थोड़ी हो जाएगा कि जो एग्जाम नहीं दिया है तो उसको भी पास कर दिया जाए। अगर ऐसा कुछ लोग छूटे हुए हैं तो उनका क्या होगा, जो सर्वर में प्रॉब्लम हुई है तो उनका क्या होगा, कुछ डेटा जो ऐसे चढ़ाए गए हैं तो उनका क्या होगा। सब करने में टाइम लग रहा है, और टाइम लगता इतना छोटा सा डेटा नहीं है। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं कि थोड़ा सा संयम रखिए, आप लोग अपनी आवाज उठाइए। चलिए अब जान लेते हैं कि गुजरात में टाटा मोटर ने बम्पर भर्तियां निकाली हैं, तो आप लोग ये देख लीजिए। ये 4 अप्रैल को जो है तो गवर्नमेंट ITI ढोकला में है, और 5 तारीख को जो है तो गवर्नमेंट ITI कुबेर में है, और 6 अप्रैल को है, और 11 अप्रैल को जो है तो गवर्नमेंट ITI मुसादा में है, और 12 अप्रैल को गवर्नमेंट ITI गोधरा में है, और 13 अप्रैल को बेजराजी में है गवर्नमेंट ITI में। तो यहाँ आप लोगों से अनुरोध है कि 8488080702 इनसे आप बात कर लीजिए। और ये गुजरात के जो भाई हैं उनको मैं बोल रहा हूँ कि जो गुजरात की स्टूडेंट है वो यहाँ जा कर के इंटरव्यू दे। टाटा बहुत बड़ी कंपनी है और वहाँ आपको एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलेगा और जॉब भी मिलेगा। तो आप लोगों से अनुरोध है कि ये सारी चीज़ें देखें। अब मध्य प्रदेश में यूटिलिटी पावर
का एक लोको ड्राइवर असिस्टेंट की पोस्ट निकली है मध्य प्रदेश सिंगरौली में। तो यहाँ भी आप जा करके देख लीजिए, यहाँ की वेबसाइट है utilitypowertech.org, तो इस पे भी जा करके आप देख लीजिए। इसमें 30 तारीख से लेकर के 30/3 से लेकर 19/4 तक 6 बजे तक ये चीज़ें खुली रहेंगी। 18 से लेकर के 35 वर्ष की एज तक इसमें है, अच्छी बात है। तो इसमें जो है तो आप लोग जाइए और जॉब के लिए अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो आज तक के लिए इतनी ही, और आपको एक बार फिर मैं समझा रहा हूं कि इस फर्जी पढ़ से बनना बंद कर दीजिए। ना आप पढ़िए और ना कोई आपको पैसे दे करके पास करवा सकता है। ऐसे सुनने में आई है कि कई लोगों ने बोला है कि मार्कशीट बन जाएंगी, तो ऐसे लोगों को बोलना चाहिए कि मार्कशीट जो है तो नहीं बनेगी। पहले बन रही थी, पहले कुछ भी हो रहा होगा, अब नहीं होगा भाई साहब कुछ। अब आप लोग अगर ऐसी गलती करते हैं तो आपके ऊपर भी FIR होगा, जिसके कारण कभी भी भविष्य में आप एग्जाम नहीं दे पाओगे किसी का भी। ये आप लिख के ले लीजिए। नकल प्रकरण में या ऐसे गवर्नमेंट के काम में आप बाधा डालेंगे या गवर्नमेंट के किसी अधिकारी को पैसा देने की लालच करेंगे तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। आप कभी भी पेपर नहीं दे सकते हैं, ये आप लिख लीजिए। ITI भर की नहीं, किसी की भी। तो आप लोगों का आपका चैनल है, आप देखिए आपको क्या करना है। हमारा काम है अच्छा बताना और बुरा बताना। ये ITI टॉक शो है, देखते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।